हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस प्राइम। दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2021 के लिए पर्यावरण की संपूर्ण तैयारी टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून या फिर 25 मई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 जून। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1982, 1986, 1990 या फिर 1994? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1986। तीसरा प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं कोयला, जल विद्युत, खनिज तेल एवं गैस या फिर परमाणु ऊर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल विद्युत। चौथा प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसके ऑप्शंस हैं प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस हैं ए फिटिंग, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क या फिर डेविस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फिटिंग। सातवां प्रश्न है, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप, मिट्टियां, खनिज या फिर बस्तियां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बस्तियां। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी या फिर नागफनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जलकुंभी। नौवां प्रश्न है, वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं, क्या उगे मिलते हैं? जीवाणु, लाइकेन, कवक या फिर मॉस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइकेन। 10वां प्रश्न है, हैदराबाद स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? इसके ऑप्शंस हैं लेमना, डॉल्फिन, मगरमच्छ या फिर जलकुंभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जलकुंभी। 11वां प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या फिर हेलोफाइट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीरोफाइट्स। 12वां प्रश्न है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है बालू, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर बजरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रकाश, वर्षा, मृदा या फिर मृदा जल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्षा। 14वां प्रश्न है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल या फिर क्रिस्टलीय जल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केशिका जल। 15वां प्रश्न है, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं ऑप्शन ए मासल, ऑप्शन बी शाकीय, ऑप्शन सी पर्णवृत्तीय या फिर ऑप्शन डी पर्णाभिवृत्तीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मासल। 16वां प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव उल्टा, सदैव सीधा,
पहले उल्टा बाद में सीधा या फिर किसी भी प्रकार का नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सदैव सीधा। 17वां प्रश्न है, खाद्य जाल में ऊर्जा का पिरामिड होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय या फिर चतुर्दिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक दिशीय। 18वां प्रश्न है, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं आतपोदविद, छायारागी, मरोद्भिद या फिर शैलोदविद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आतपोदविद। 19वां प्रश्न है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। ऑप्शन ए समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। 20वां प्रश्न है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं हेलोफाइट्स, ऑक्सिलोफाइट्स, कैज्मोफाइट्स या फिर लिथोफाइट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेलोफाइट्स। 21वां प्रश्न है, मृदा परिवर्धन को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं अपर्दन, ह्यूमस, मृदा जनन या फिर जल योजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मृदा जनन। 22वां प्रश्न है, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर पर, तल स्तर पर, मध्य स्तर पर या तीनों स्तरों में एक समान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊपरी स्तर पर। 23वां प्रश्न है, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है। ऑप्शन ए सुपोसी, कुपोसी, दोमट या फिर बलुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुपोसी। अगला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं ऑप्शन ए ह्यूमस, ऑप्शन बी ह्यूमिक सम्मिश्रण, ऑप्शन सी डफ या फिर ऑप्शन डी करकट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ह्यूमस। 25वां प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्तर, बी स्तर, आर स्तर या फिर ऑप्शन डी ओ स्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओ स्तर। 26वां प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है ऑसिलेटोरिया, टाइलोपोथ्रिक्स, एनाबीना या फिर एजोटोबैक्टर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एजोटोबैक्टर। 27वां प्रश्न है, पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है। उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पाद व खनिज चक्र या फिर ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। 28वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी मृतोपजीवी या फिर ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषी। 29वां प्रश्न है, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। इसके ऑप्शंस हैं लंबी, छोटी या फिर अधिक छोटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिक लंबी। 30वां प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसके ऑप्शंस हैं सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, एटीपी या फिर हरे पौधे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश। 31वां प्रश्न है, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदा अपरदन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? इसके ऑप्शंस हैं गेहूं का खेत, धान का खेत, घास का मैदान या फिर एक्वेरियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घास का मैदान। 33वां प्रश्न है, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं जैव विविधता, जैव समुदाय, जनसंख्या या फिर पारितंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनसंख्या। 34वां प्रश्न है, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं पारितंत्र, जैव समुदाय, जैव समुच्चय या फिर जैव विविधता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैव समुदाय। 35वां प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? इसके ऑप्शंस हैं अर्नेस्ट हैकल, मिश्रा, एडम या फिर रिटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकल। 36वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 से 5%, 1 से 2%, 1 से 10% या फिर 1 से 20%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 से 2%। 37वां प्रश्न है, एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है? इसके ऑप्शंस हैं उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या फिर शाकाहारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्पादक। 38वां प्रश्न है, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर सर्वाहारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपभोक्ता। 29वां प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी या फिर विषम परपोषी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मृतोपजीवी। आज के सेशन का अंतिम और 40वां प्रश्न है, जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्रों में विस्तृत होता है? इसके ऑप्शंस हैं 1.4 किलोमीटर, 22 से 30 किलोमीटर, 114 किलोमीटर या फिर 11.4 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 से 30 किलोमीटर। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।